अस्सलाम वालेकुम गुलेचार का शुमाचार गए स्टोरी लाइन 360 माशुमे होस्ट मोमल जैनब ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकायदा इफ्तिताह कनक बूता और इसे अवली फ्लाइट कराची च ग्वादर लैंड कोता और आइए मुसाफिर आर्तगा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अहम संग मिली के इसे कामयाबी लैंडिंग कनक बूता वजीर दिफा ख्वाजा आसिफा जैसे इफ्तिताह कोता और इसे गुमा उरायात के मुसाफिराना वशत खम कोता इसे गुमा PIA अवली जैसे परवाज कराची ग्वादरा सरबूता और ए तारीखी मौका वजीर दिफाए गुमाऊर वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और ए दिगर अहम शख्सियत दिनेश कुमार साहब भी मौजूद बूता आयना मुसाफिर दुरुस्त एयरपोर्ट वशत को इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट माँ भी फुटेजिस चार तगन थी और मैं ख्वाहिश के माँ भी बुरुए विजिट बेकने और बाज जल्द इंशाल्लाह माँ भी रवि विजिट करने और ग्वादरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चारे इसे रनवे गोशक भी सेट एक 6 किलोमीटर तवील मजनी रनवे इसी तरह मजनी मजनी तैयारा कायन थी और ये एयरपोर्ट बाजी मौका जैसे दिमरुई राहा पचकनती बलूचिस्तान वास्ता पाकिस्तान वास्ता बलूची जैसे बलूचिस्तान ए रूचे तारीख़ राज दफ्तर निबिश्ता कनक भी के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंच की मजनी सतह एयरपोर्ट जैसे ग्वादरा इफ्तिताह कनक होता है एक बाज़ अहम संगी मिली और एक फ्लैगशिप मनसूबे एक अहम मनसूबे भी बुता ग्वादर जो मास्टर प्लान है आइए तहा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अहम और बाज़ इम्पॉर्टेंट मनसूबे बुता फ्लैगशिप मनसूबे बुता जो कि कामयाबी गुमा बेंदात कनक बुता भले मचारे के एक दो बड़े डिले भी बुता डिले देर से सही मगर दुरुस्त बाज़ बेहतरीन जैसे एक स्टेप ज़रूरत होता आउ दुरुस्ती तफसीलात चीची बुतगा चीची ब्रीफिंग कनक बुता माहलूक ची गोशिगा इसी तरह तफसीलात ज़रूरी के वास्ते मैं ग्वादर नुमाइंदा साजिद नूर मारा ज्वाइन करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साजिद ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकायदा इफ्तिताह बुता के मौजूद बुतगा और माहलूक के आउदा ची गोशिगे ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इफ्तिताह बुआ के सरा जी मरुची 20 जनवरी ग्वादरे नोक जोड़ बुत्तगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इब्तदा कनक बुत्ता ये इब्तदाई मराकश था बुंजाई वजीर ख्वाजा आसिफ सर वजीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी MNA केच गवादर आजी मलिक शाह आवर आधे के अच्छी सरकारी के ग्वादरे जितने सियासी राशों या सोशल सेक्टर सियादी दारों के मद्दमा अगप्पड़े मद्दम मराकश था एयरपोर्ट इब्तदा था आवार बुत्तगा अंशु किस्म गेंदगा थी न्यूज़ हम पेदा कता के ग्वादर एयरपोर्ट के मर्ची इब्तदा कनक बुत्ता PIA बाली गोरा पी के पैसा तो सेगो चलो शश मुसाफिर ग्वादर नूक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक कब तक लैंडिंग के बाद बाली गोरा वेसरा वाटन के ने सलामियों पेश कनक बुत्ता ए द्रगता एक मरागिशी हम बरजादार गुत्तगा जी ए मरागिश ची बाबता बुत्ता कमु मराई तफसीलात बिदे और आउदा चीची ब्रीफ कनक बुत्ता जी मरागेश चूंकि उदा एयरपोर्ट तहा बुतगा उदा बुंजाई वजीर ख्वाजा आसिफ सर वजीर बलूचिस्तान वार बुतगा था मरागेश था ये मरागेश था ख्वाजा आसिफ के बुंजाई वजीर ने आइए आसी सूरत या ग्वादर एयरपोर्ट ये इब्तदा वादा से रोजगार बाबता मजले त्राने कुतगा ये गोशा के एयरपोर्ट इख्तिताम नहीं बल्कि इधर तरक्की है बिंदात इधर शुरुआतें और इदाचे अस्ते ग्वादरे किर्रो कश्मी भी या बलूचिस्तान भी या पाकिस्तान भी इदाचे तरक्की बिंदात भी ख्वाजा आसिफ अमी गुशगा ख्वाजा आसिफ ही हम गुशगा के एयरपोर्ट अच्छा बाजी मर्दमाना रोजगार रसी और ग्वादर एयरपोर्ट अस्ते जुड़ बुआगा ऑपरेशनल बुआगा चेतन सरजमी दुनिया को पाकिस्तान अमग्रंथ भी थी ये गुशगा हमेशा जी बिल्कुल साजिद माहलूक के ची गुशिगे शो माहलूक के गुमा गपुत्रान बुता माहलूक ची गुशी आ एयरपोर्ट चूंगेंद गए हम अभी सर यकीन के ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अच्छु ग्वादर पोर्ट है बड़ा सीपे के मंसूबियान या किस्सा ही आउदा तीसरा हमें गुशक हो गया कि यानी ग्वादर पोर्ट है मनगा चिरंदे दा कारोबार एक मदने दरे पछवी एदा पाकिस्तान आवार मकामी मर्दमान हम रोजगार रसी नु ग्वादर एयरपोर्ट है बाबता हूँ हमें बड़े अबराल गुशक हो गए मालू के इसी के मालू के वचु मिला जुलाइन लतिन तासरात अंदीमात का मालू के गुशक हमेशा के मारा मैं रोजगार गो दरियाया हम ग्रंथी मैं रोजगार को बाडरा हम ग्रंथी
मैं वास्ता अस्ते बार्डर कारोबार पचकनक भी दरिया तहा गैर कानूनी तरकानूनी के ट्रालेंगे आ इलाज कनक भी मैं वास्ता ही मजने गब्बा ज्यादा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आनी गोशे हमेशा कहता बलबला या टूवे सरमायाकार का या सरमायाकारी कना या एक इतना आया चे आनी गोशे किसी केशा चे आसी सूरत या मार एच ना फायदा न रती मैं ना फायदा गिदे बार्डर हो दे अस्ते तैयार हैं जी जी बाज मिन्नतवार गुलशारुका मेगुमा गपुत्रान कनेगे साजिद नूर और ये तफसीलात दाता के एयरपोर्ट ताहा जैसी ब्रीफिंग भी यक सेशन एर कनक बुता और आउदा ख्वाजा आसिफा गुश्तांग हम दाता और ये भी हमारा सरपदीदात के माहलू के मिला जुला रुझाने माहलू के मिला जुला रुझान बुहगे भी बाजी सबबा परचा के जो नुमाइंदा हाँ सियासी राशुना वती फ़ायदे हिसाबा जैसे वती गुश्तांग का निताहा बाजी अंची का पुत्रान कना हमारी चीज जो ऐसे माहलू के दिले तो का ई पे में गप का आए थी कि चीज़ में वास्ता या में वास्ता नहीं लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस बुहकबाज अलमी है या ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ बुआगा छी अगर माहलूक सरपद नहीं के आई अच्छी फ़ायदा रसी गोड़ा एक बाज मजनी अलमियाई और एक कम सोच फिक्र करेंगे गप्पे गुलीचारू के सेनेटर दिनेश कुमार साहब हमारा ज्वाइन करते भले आई पिसरा मनोटा शुमाई तफसीली रिपोर्ट है बेचारे और इसी तो का तफसीलात मौजूद हैं के चीची आउदा मरागे शबुता और आउदे फुटेजेस भी मौजूद हैं आउदे इफ्तिताह जब कनक होता ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद होता आई तफसीलात बेचारे रिपोर्ट है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया जिसकी पहली फ़्लाइट कराची से गवादर लैंड की गई। तफसीलात के मुताबिक गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह एक अहम संग मील है जो पाकिस्तान की तरक्की में मज़ीद पेश रफ्त का मज़हर है। इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया और उसके साथ ही PIA की पहली परवाज़ कराची से गवादर एयरपोर्ट पर लैंड भी की गई। इस तारीखी मौके पर वज़ीर दिफा, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं जिन्होंने मुसाफिरों का खैर मकदम किया और एयरपोर्ट की जदीद सहूलतों का जायज़ा लिया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 3.6 किलोमीटर तवील है जो बड़े तैयारे की लैंडिंग के लिए मौजू है और यहाँ एयरबस और बोइंग तैयारे भी लैंड कर सकेंगे। ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो 430 एकड़ रकबे पर वाक़ है। इसकी तकमील पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की मजीद मजबूती की अलामत है और ये सीपेक के फ्लैगशिप मंसूबों में शामिल है। इफ्तिताही परवाज को वाटर कैनन सैल्यूट के जरिए शानदार तरीके से खुशामदीद कहा गया। इस एयरपोर्ट की तकमील के साथ गवादर के तिजारती और सफरी मौक़े में मजीद इजाफा होगा जिससे इलाके की इक़्तिसादी तरक्की और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौजूदगी को तक़वियत मिलेगी। वश न्यूज़, गवादर, बलूचिस्तान। गुलिचारू का ये वाहदा हमारा ज्वाइन होता सेनेटर दिनेश कुमार साहब ये वशत करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। बलूचिस्तान, पूरा बलूचिस्तान इस दिन की खुशी मना रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जी, देखें ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो हमने आज अचीव किया है न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह के मौके पर। और मैं समझता हूँ कि इससे जो कहते हैं कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमियत या सीपेक के हवाले से कोई काम नहीं हुए, तो आज ये साबित हो गया कि बलूचिस्तान की महरूमियत तो बहुत है मगर अब उस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है। और ये जो स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट बना है जिसके इफ्तिताह के दिन मैं भी मौजूद था, तो मैं भी पूरी दुनिया घूम चुका हूँ मगर मैंने इतना बेहतरीन और इतना जो वसी एयरपोर्ट कहीं भी नहीं देखा। जी सर, ये कितने और मौके जो है बलूचिस्तान के आवाम के लिए एयरपोर्ट खोलेगा और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी? आज जो हमें ब्रीफिंग दी गई तो हमें ये बताया गया कि डेली इंटरनेशनल फ्लाइटें जो 54 से ज्यादा है, मतलब 24 घंटे में यहाँ ये ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरती है। अब अगर ये फंक्शनल हो गया तो आप ये यकीन जाने कि यहाँ पर कार्गो के हवाले से कार्गो लैंडिंग हुई या रीफिलिंग लैंडिंग के हवाले से काफ़ी इंटरनेशनल ये फ़ायदा देगा, न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को, बल्कि दुनिया के जो नज़दीक तरीन मुल्क है उनसे कनेक्टिविटी के हवाले से ये बहुत बड़ा एक
संग मील साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों का इसको स्पेशल फायदा होगा। अगर ग्वादर में इकोनॉमिकली कोई अच्छाई आ जाती है तो आप समझे कि वहाँ के लोकल लोगों का सबसे ज्यादा फायदा होगा, ग्वादर के लोगों का फायदा होगा, मकरान डिवीजन के लोगों का फायदा होगा, और मैं समझता हूँ पूरे बलूचिस्तान का फायदा होगा। जी दिनेश साहब, ये एयरपोर्ट आप उन नहीं समझते कि उन लोगों के लिए भी एक करारा जवाब है जो कहते हैं सीपैक से बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला, और इस तरह की हम देखते हैं कि जब एक अच्छा काम हो रहा होता है साथ साथ एक नेगेटिविटी भी फैलाई जाती है। देखिए जी, ऐसे अनासर हर जगह पर मौजूद होते हैं और हम गवर्नमेंट का ये फर्ज होता है कि उन अनासर को ऐसे कामों से, इस तरह के प्रोजेक्ट से मुंह तोड़ जवाब दे। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये इफ्तिताह उन ऐसे अनासर के मुंह पर एक थप्पड़ है जो कहते थे कि जी बलूचिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है। मैंने तो अभी इस एयरपोर्ट को देखकर मुझे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी इसके सामने कुछ नहीं लग रहा है, और कराची का एयरपोर्ट जितना खूबसूरत है और जिस लोकेशन पर है और जिस अंदाज से तामीर किया गया, मैं समझता हूँ कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। जी दिनेश साहब, बस आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को, और आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में उनके लिए क्या कुछ फवाइद है, क्या कुछ उनके लिए मौके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके थ्रू यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से तरक्याती अमल जारी है और आगे यही तरक्याती इसलिए मैं नौजवानों से कहूँगा कि वो सब्र का दामन थामे रखें, और वो दिन दूर नहीं है जो बलूचिस्तान तमाम सूबों से आगे होगा। और बलूचिस्तान में जो ऐसा से महरूमी है या ऐसा से कमतरी पाई जाती है, वो मैं समझता हूँ कि जल्द अज जल्द खत्म होने वाली है। और इस बात का यकीन रखें कि उनके नुमाइंदे असम्बली में मौजूद है, वो किसी भी किस्म की कंप्रोमाइज नहीं, बलूचिस्तान के हकूक़ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की बात जब जहाँ आएगी तो सबसे पहले हम यहाँ होंगे और हमारा हाथ होगा और उन लोगों का गिरेबान होगा जो अगर बलूचिस्तान से ज्यादती करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिशारका मेगुमा दिनेश कुमार सेनेटर गपुत्रान का निगे उतावती कीमती वक्त चेक मारा वक्त दात और गोश्त के ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मर्दुमानी दी में सर शामाती जो के क्वेश्चन थी कि बलूचिस्तान माहलू के वस्ता एच ने से और बलूचिस्तान माहलू का सी पैक एच फायदक नरस के गुलिशारका अंजुमा जाने के ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकायदा ये इफ्तिताह कनक होता ख्वाजा आसिफ और मीर सरफराज बुकटी और ये देगा जिससे अवामी नुमाइंदा और लीडर्स और असम्बली मेम्बरान मौजूद बुतगा और आया ना ये इफ्तिताह को था। और तफसीलात रेदा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इससे ग्वादर एयरपोर्ट कराची अच्छी अतके परवाज लैंड कनक बुता और आई मुसाफिर अतकगा और ख्वाजा आसिफ साहब जो के मौजूद बुता उदा हुआ था ये वशत को तगा मुसाफिर गुले चारू के द ग्वंडी ब्रेक की सूरी ब्रेकअप बाद ए एयरपोर्ट चे इकनॉमिकल चेंजेस कारी बलूचिस्तान तहा इसी तरह गपुत्रान करने के वास्ते हमारा सरदार पोपल जई साहब ज्वाइन करते शमा में गोमा बेबाई वशिद करन गुलेराज हेकरन पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 गुलशहर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इफ्तिताह सर गपुत्रान करने गई थी दिनेश कुमार साबिश में गपुत्रानेश को था अनु ए ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इकोनॉमिकल फ़ायदा चीब या बलूचिस्तान पाकिस्तान इसी सर गपुत्रान करने के वास्ते हमारा जैसे ज्वाइन को था माहिर माशियात सरदार शौकत पोपल जई साहब ये वशिद करन में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया और वो फंक्शनल हो गया है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए किस तरह के इकोनॉमिकल चेंजेस लेकर आएगा ये एयरपोर्ट और क्या अहम किरदार अदा करेगा? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको भी और बलूचिस्तान पूरी को मुबारकबाद इस इनिशिएटिव पे। देखिए ग्वादर एक इंटरनेशनल सिटी अल्लाह को दिन बन जाएगा और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर कम्युनिकेशन मींस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं और एयरपोर्ट का बनना बहुत जरूरी था और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होंगी। तो उसकी वजह से ग्वादर के सराउंडिंग में जो सिटीज हैं जैसे बांजूपुर है, पसनी है, तुर्बत है, जीवनी है, यहाँ से भी लोग आपको पता है ट्रेवल करते हैं इंटरनेशनली। तुर्बत में भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती हैं जी। तो इंटरनेशनल सहूलत मिलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो इन्वेस्टर है तो इस वक्त थोड़ा शाई होता है कराची से आने से, क्वेटा में आने से बाय रोड,
सिक्योरिटी की वजह से, उसके लिए एक बड़ी कन्वीनियंस होगी कि वो बाय एयर आए। और जैसे ही वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, के जब वो यहाँ आएगा, ग्राउंड रियलिटी देखेगा, तो इंशाल्लाह फिर बिजनेस के लिए वो बड़ा पॉजिटिव होगा। और मैं एक चीज के इस प्रोग्राम के रेफरेंस से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट एयरलाइंस हैं, इंक्लूडिंग नेशनल एयरलाइंस, उनको बराबर करें और कन्विंस करें कि वो यहाँ पे अपनी फ्लाइट शुरू करें, फीडर फ्लाइट सर्विस शुरू करें, ताकि बलूचिस्तान के अंदर भी, सिटीज अंदर भी, जैसे कोयटा है या जोब है या खुजदार है, हो सके। दालबंदीन है जहाँ पे रेकोडेक है, सड़क कॉपर प्रोजेक्ट है। इसी तरह जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उनको भी बराबर किया जाए कि वो भी पॉसिबिलिटीज सर्च करें। तो बहुत ज्यादा हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं इन सराउंडिंग एरिया से, जो कराची एयरपोर्ट से या लाहौर एयरपोर्ट से मिडल ईस्ट में फ्लाई करते हैं, दूसरे मुल्कों में फ्लाइट करते हैं। जी सरदार साहब, हम देखते हैं एयरपोर्ट जब बन गया तो इसके साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ती हैं। अगर हम देखें कि रिहाइश के लिए अकोमोडेशन वगैरह, किस तरह के आप समझते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं ख़ासतौर पर ग्वादर के लोगों के लिए, और ग्वादर के साथ साथ फिर बेनिफिशरी जो सिटीज़ हैं, तुर्बत है, करीबी जिवनी है, इस तरह से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस किस तरह की खुल सकती हैं? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नजदीक एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का ग्वादर इंडस्ट्रियल जोन है, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और फिर चाइना का जो 2200 एकड़ फ्री जोन है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। सो अल्टीमेटली जब ये कम्युनिकेशन लिंक शुरू हो जाएगा और इन्वेस्टर जब इनवर्ड आएगा ग्वादर में, तो लामाल उनके बिजनेसेस या इंडस्ट्री बगैर मैन पावर के तो नहीं चल सकते। तो मुझे पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि जो लोकल मैन पावर है उनको बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसीलिए बहुत अरसे से हम लोग भी एज ए बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम और बहुत से और इदारे गवर्नमेंट को बार बार इम्प्रेस करते हैं कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करें, वहां पे लोगों को एम्पावर करें, ताकि जैसे ही तो लोग हमारे जो है क्वालिफाइड करें उसको ज्वाइन करने के लिए इंशाल्लाह। जी सरदार साहब, हम देखते हैं कि अगर हम सीपैक की जो गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, तो वो एयरपोर्ट के लिए कहते हैं कि 3000 लोग जो है होंगे, रिक्रूट होंगे, उनको रोज़गार मिलेगी। तो 3000 लोग ये जो फ़्लाइट्स वगैरह या इसके अलावा जो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है लोगों की, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपने भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, तो एक एयरपोर्ट बनाने से पहले आप नहीं समझते कि एक ट्रेनिंग सेंटर होता, ताकि यहाँ से लोग रिक्रूट होते और फिर जो एक हल्की सी आती आवाज़ के बलूचिस्तान के लोग जो है इस एयरपोर्ट में उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो ये आवाज़ें भी दब जाती। आवाज़ें तो छोटी हैं लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन है इस तरह की बात। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये अब अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्लंटली बोलूंगा कि नेग्लिजेंस है दोनों फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। और चाइनीज गवर्नमेंट को हमने खुद भी बहुत दफा बराबर करवाया कि आप अगर किसी वजह से पॉज है, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही, इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोकल पॉपुलेशन की यूथ जो है या जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको आप ट्रेनिंग दें और प्रिपेयर करें। अब देखें, आज जितनी मैं समझता हूं कि ग्वादर बड़ा फ्यूचरिस्टिक सिटी होगा। आपको जो चीज भी आएगी, इवन आजकल बुलडोजर, ट्रैक्टर, ऑटोमेशन है, उसके अंदर कंप्यूटराइज्ड है। ऑपरेशन को उस लेवल पे, डिजिटल साइड पे आपको प्रिपेयर करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक साइड पे प्रिपेयर करना होगा। वो तो पॉपुलेशन प्रिपेयर नहीं है। तो आप सराउंडिंग में आप देखें कि वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, सराउंडिंग के अंदर आपके पास दुनिया का तीसरा बड़ा डेट प्रोड्यूसिंग एरिया है, तुर्बत और बंजगूर। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट ने उनको भी नेग्लिजेंस का हिस्सा बनाया, उनको मॉडर्न फार्मिंग में या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्रिपेयर नहीं कर सके। अभी भी वक्त है, बहरहाल जो हो गया वो हो गया। वी शुड लुक फॉरवर्ड
कि दोनों गवर्नमेंट्स को इमीडिएटली लेना चाहिए। अगर खुद नहीं कर सकते वो कम है, डेवलपमेंट एजेंसीज हैं जिसमें यूनिडो है, यूएनडीपी है, एफएओ है और वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, आईएफसी है, ये लोग सपोर्ट करेंगे। यूएसएड है, के इदारे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। इनको एग्रेसिवली इस चीज को करना चाहिए। जी सरदार साहब, हम सुनते हैं कि कहा जाता है कि सीपैक स्लो हो गया है। सीपैक अगर हम दूसरी साइड सुने तो कहते हैं कि सीपैक से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सीपैक का काम रुक गया है। लेकिन अब जब एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो गया, आप नहीं समझते एक बहुत बेहतरीन मैसेज गया है उन लोगों के लिए भी जो कहते हैं कि सीपैक पर काम नहीं हो रहा है या सीपैक के कोई फ़ायदे नहीं पहुंच रहे? देखें, ये तो मैं समझता हूँ, आई डोंट नो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में क्यों लोग देखते हैं। आपको एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ग्वादर अलोन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कुछ हो गई, कुछ हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट आपके सामने है, बाईपास बना है वो आपके सामने है, एयरपोर्ट आपके सामने है। अब हर चीज तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं करेगा, बिल्कुल अभी आपको खुद करना होगा सब चीजें। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि प्रोविंशियल को बड़ा वाइब्रेंटली आगे आना होगा और सबसे बड़ा काम ये करना होगा, इसको सियासत का हिस्सा ना बनाएं, लोकल पॉपुलेशन को इंडल्ज करें, इन्वॉल्व करें, उनकी प्रॉब्लम सुने और उनको कहें कि ये आप ओन करें इस प्रोजेक्ट को। एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है यहाँ पे। तो ये तमाम चीजों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को मिलके आगे करना होगा लामाल। फिर इंशाल्लाह बाकी जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ गया फिर आप देखें कि ग्वादर किस लेवल पे चला जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिशार का मैगुमा सरदार पोपल से गपत्रान करेंगे उता आगोश गए कि ग्वादर एक इंटरनेशनल फ्यूचर सिटी और आइए दीमरुई कसदाश नका अगर अलबत्ता के ग्वादर तरक्की बलोचिस्तान तरक्की पाकिस्तान तरक्की सियासत नजर कनक में भी बलोचिस्तान वसे अकबाज अहमी रूची मरूची के ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान दुरुस्तंची मस्तरी एयरपोर्ट है और आइए पहला फ्लाइट जैसे लैंड कनक होता कराची अच्छी ग्वादर इसी इफ्तिताह जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को था और अयगुमा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुकटी भी हमरा होता। बाज़ अहमी और बाज़ वशी और खुशाइन गप्पे और इसी जैसे खुशी मरूची सरजमी बलूचिस्तान बनाए गया और इसी फ़ायदक भी सरजमी बलूचिस्तान रसनती परचक एक एयरपोर्ट ही बनी गुड़ा यगुमा अकोमोडेशन भी लूटिया यगुमा ट्रैवलिंग सर्विसेज टूरिज्म इधरों चीज़ जैसे पचबेन थे बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स आकायन ते इन्वेस्टर रवगो आमदोरफ्त इजी बीते जुमा गेंदी के ग्वादर पोर्ट तुका माँ जब बिजनेस सेंटर विजिट को तगा गुड़ा उदाबाज सन्नाटा बुता। लेकिन जब इपे में एयरपोर्ट जब बने था गुड़ा बाजी इन्वेस्टर्स आनी वास्ता इजी बीते उधर तक रसाई और माँ हमें ख्वाहिश भी और मैं हमें दुआई भी कि अमा नीयत अच्छी जैसे और अमा के प्रॉस्पेरिटी नीयत अच्छी बिजनेस सेंटर जोड़ करना गुता उदा अंचू चहल पहल भी और एक्सपोज भी अंती एक्सपोज भी लगनती एग्जीबिशंस भी लगनती बिजनेस से मौका जैसे पच भी अंती जब ग्वादर तो का बिजनेस से मौका पच भी अंती गुड़ा साथ साथ ईदेगा शहरा जो करीबी शहरा आयन तक भी फ़ायदा ग्रसनती और पूरे बलूचिस्तान आए वास्ता बाज़ बेहतरीन रेवेन्यू जैसे एयरपोर्ट जनरेट खुद करती। गुली चलका में प्रोग्राम में टाइम बुतालास और नुमानाती होस्ट मोबाइल से बबी दी इजाज़त अल्लाह में आ रहे।